जो लखनऊ में हुआ है चिन्हट थाने पर, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर क्या है, इसका हम रुख कर रहे हैं। लखनऊ केस में सीसीटीवी से गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकअप में तड़पता हुआ नजर आ रहा है मोहित पांडे। हिरासत में कुछ लोग मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकअप में फर्श पर तड़पता हुआ मोहित नजर आ रहा है। तो आप देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बताया यह जा रहा है, ये जो दूसरा शख्स है, जो साथी कैदी, बताया जा रहा है, ये दावा है कि शोभाराम पांडे, जो कि मोहित का ही पांडे जिसको हिरासत में लिया गया था, ये वही है जो लगातार पीठ को सहलाता हुआ नजर आ रहा है। और जो बाकी जो कैदी यहां पर आप देखिए 7 कैदी हैं, उनसे मदद मांगता, पानी मांगता नजर आ रहा है। और यहां पर आप देखिए एक कैदी है, वो कुछ इशारा करता है, बाहर की तरफ चिल्ला रहा है, यानी पुलिस से मदद की मांग की जा रही है। लेकिन कुछ क्या वाकई में मदद पहुंच पाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी कि अंदर देखिए मोहित किस तरह से तड़प रहा है, ये बात बताया जा रहा है। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं करुणा कि पुलिस ने पिटाई की है, अत्याचार किया है, जिसकी वजह से मोहित पांडे की ये हालत हो गई। ये जांच का विषय है और जांच होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। पोस्टमार्टम हुआ है शरीर का, लेकिन पोस्टमार्टम में भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। और एक और आरोप ये परिवार वालों का है कि पोस्टमार्टम से पहले मोहित पांडे की बॉडी भी देखने नहीं दी गई। जो आरोप रामकृपाल सर, जो आरोप अभी तक परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं और जो एक्शन हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ, क्या आपको समझ में आ रहा है इस मामले में? देखिए करुणा जी, बहुत ही दुखद घटना है निश्चित रूप से। और अगर बॉडी को घर वालों को नहीं देखने दिया गया है तो प्राइमा फेसी ये लगता है कि उसको चोट पहुंचाई गई थी और तो कोई कारण नहीं हो सकता क्यों नहीं देखने दिया जा रहा। मैं एक ही बात कहता हूं कि देखिए, चाहे जिसका भी शासन हो, लॉकअप में पुलिस की हिरासत में अगर किसी एक 32 साल या 34 साल के नौजवान की मौत होती है तो व्यवस्था कोई भी हो, उस पर बहुत गंभीर सवाल उठता ही है। और ये उसको पैसा दे देना, सारी चीज कर देना, इससे तो बात सही है, ये किया जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कैसे हिरासत में क्यों कैसे मौत होती है। देखिए, पुलिस का चरित्र जो पहले था उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ एक आता है कि कभी कोई ऐसा शासन आता है जिसमें पुलिस को कहा जाता है कि आप निकम्मा रहिए, और फोन पहुंच जाता है तो पुलिस कुछ करती ही नहीं है। और योगी के राज में ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि पुलिस को लगा कि हमें अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका मिल गया है, तो वो कानून की अवहेलना के ऊपर भी जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अभी जो बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के या शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, वो जो कह रहे थे, उसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था और एफआईआर जो थी वो एक मंत्री के खिलाफ की गई थी। और पुलिस उस मंत्री को, वो मंत्री कैबिनेट में बैठ करके मीटिंग करता था और पुलिस देखती थी कि वो लापता है जी। ऐसे नहीं है कि किसी शासन में कुछ नहीं होता है, माफ कीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैं देखा हूं क्या क्या होता है, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, जो घटना हुई है, ये हिरासत में मौत की घटना निश्चित रूप से ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। पुलिस को आप स्वेच्छा से निर्णय करने दीजिए, उसके ऊपर कोई दबाव न हो, लेकिन वो स्वेच्छाचारी भी न हो जाए, वो उद्दंडता की सारी सीमाएं न लाग जाए। कभी आनंद नारायण मुल्ला ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बहुत पहले एक बात कही थी कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहा था अपराधियों का संयुक्त गिरोह है। और मुझे लगता है कि उस छवि से अभी पुलिस उबर नहीं पा रही है और इसको उबारना पड़ेगा। आप किसी भी थाने में चले जाइए, पुलिस का काम ये है, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, आप बड़े हो छोटे हो सम्मानित हो, बिल्कुल सही बात है, आज मिलती है। और मैं केवल एक बात कह खत्म करूंगा, जो कांग्रेस के हमारे मित्र या समाजवादी कभी कह रहे थे, अखिलेश जी के जमाने में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, उसमें वहीं के एक मुस्लिम शायर ने लिखा था कि तुम सवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। वाकई तो ऐसा नहीं है कि यही अपने आप में बड़ा सवाल